नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से आप किसानों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब समय आ गया है जब ठंड यानी अत्यधिक सर्दी होगी, कोहरा भी छाया रहेगा। तो किसान भाइयों, इन ठंडी के दिनों में अत्यधिक सर्दी के कारण दोस्तों हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बहुत कम ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। यदि हमारी फसल स्लो चलेगी परंतु समय गुजरता जाएगा तो जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रोडक्शन उत्पादन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी फसल अत्यधिक सर्दी में भी सही चले, और चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, अनाज वर्गीय फसल हो, बागवानी की फसल हो, किसी भी प्रकार की अपनी जो फसल है उसकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बराबर होती रहे और पूरा बढ़िया से साइज अपना ले। हमें प्रिवेंटिव में ही किसान भाइयों इसके स्टोरेज को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस ठंडी के दिनों में उसका यदि स्टोरेज बढ़िया होगा तो भविष्य में हमें एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब पहला प्रश्न यही उठता है, स्टोर कहाँ होता है फसल के अंदर? ये जानने योग्य बात है किसान भाइयों। नंबर 1 किसान भाइयों, कंद वर्गीय फसलों में कंद के अंदर पूरा अपनी फसल का अपनी जो इस फसल का कंद वर्गीय जो फसलें होती हैं इसका स्टोरेज कंद के अंदर होता है किसान भाइयों। जैसे आलू हो गया, अपना लहसुन हो गया, गाजर हो गया, जो भी कंद वर्गीय फसल है। कंद वर्गीय फसलों को छोड़कर बेल वाली फसल, बागवानी, अनाज वर्गीय आदि सभी फसलों के अंदर स्टेम के अंदर, तने के अंदर स्टोरेज होता है किसान भाइयों। अगर इस स्टोरेज में कमी रही तो अपनी फसल अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगी और बराबर उत्पादन नहीं निकलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, यदि स्टोरेज ना हो तो हमें क्या नुकसान देखने को मिलता है। यदि हमारी फसल में स्टोरेज ना हो तो हमने कितना भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो NPK देते हैं परंतु वो अपने पौधे को बराबर से नहीं लगेगा। इतना कुछ करने के बाद भी हमारी जो फसल है वह ज्यों की त्यों रहेगी। ये होता है कि जब हमारा स्टोरेज बराबर इस टाइम के अंदर, ठंड के अंदर नहीं होता है, तो मैंने जो आपको पहले भी बता दिया है कि अपनी फसल में किसी भी प्रकार की क्रिया देखने को नहीं मिलेगी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सही से अपने काम नहीं करेंगे। जो भी PGR हम करेंगे, जैसे अपना प्लानोफिक्स वगैरह अनेक प्रकार के PGR आते हैं वो हम देते हैं, लेकिन किसान भाइयों यदि ठंड हमारा स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हमारा कोई भी PGR सही से काम नहीं करेगा। जिनकी बहुत सूक्ष्म सी डोज होती है, 1 ml, 2 ml, 4 ml, 5 ml। और दूसरी चीज़ देखने को हमें ये मिलेगी किसान भाइयों कि अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरोन हो गया, जिंक वगैरह, जो भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये भी अपने पूरे सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपटेक नहीं हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमारी फसल में स्टोरेज कहाँ से आता है। स्टोरेज को बढ़ाने के लिए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण पौधे को धूप लगती है बराबर से, और बराबर से इसके अंदर सारी क्रियाएं पूरी होती रहती हैं। ठंड के टाइम ठंड और धूप के टाइम धूप जब बराबर मिलती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है और पौधे अपने पत्तों के माध्यम से पूरा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण स्टोरेज की जो ज़रूरत होती है वो स्टोरेज हमारा पूरा रहता है। लेकिन किसान भाइयों, ठंड के दिनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो काफ़ी धीमी होती है। दिन छोटे होते हैं, सूर्य बहुत कम टाइम के लिए निकलता है, और कई बार तो ऐसा समय आता है कि घना कोहरा होने के कारण पूरे दिन भी सूर्य नहीं निकलता, जिसके कारण हमारे पौधे पूरी तरह से चल नहीं पाते। किसान भाइयों, अब हमें ठंड के दिनों में स्टोरेज को बराबर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना किसान भाइयों, एक छोटा सा काम करना है, और वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम सीवीड के द्वारा ही अपनी फसल के स्टोरेज को पूरा कर सकते हैं किसान भाइयों। सीवीड के माध्यम से क्यों कर सकते हैं किसान भाइयों? क्योंकि सीवीड एक ऐसा अपना न्यूट्रिएंट है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, समुद्री घास है, और समुद्री घास की ये खासियत होती है किसान भाइयों कि वो बहुत नीचे गहराई में समुद्र के अंदर पाया जाता है, और उसके ऊपर धूप बराबर नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो विकसित होता रहता है। इसलिए बहुत धीमी फोटोसिंथेसिस के अंदर उसके अंदर वो गुण होते हैं कि वो अपना विकास कर लेता है। इसी के कारण जब ठंड के दिनों में सूर्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो हम सीवीड के द्वारा किसान भाइयों अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। सीवीड आप
अनेक प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में सीवीड पाया जाता है। आप नीचे पानी दे रहे हो तो ग्रेनुअल सीवीड भी दे सकते हो, आप ऊपर से भी सीवीड की स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, आप किसी अच्छी कंपनी का यदि सीवीड प्रयोग करोगे किसान भाइयों, 1 एकड़ के अंदर वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप किसी से पता भी कर सकते हो जब आप सीवीड खरीद रहे हो कि इस कंपनी का यदि हम फोलियर में स्प्रे दे रहे हैं तो कितना सीवीड चलेगा और नीचे दे रहे हैं तो कितना केजी जाएगा। ये आप किसान भाइयों कंपनी के हिसाब से पर्याप्त कर सकते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज सीवीड है, उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे डोज नहीं दे सकते। लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में बता दिया है जिससे आप ठंडी के अंदर भी आपके पौधों का जो विकास है वो नहीं रुकेगा। सीवीड के अंदर मात्र एक गुण होता है कि धीमी प्रोसेस के अंदर बहुत कम समुद्र के नीचे गहराई में सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत कम जाता है, ना के बराबर जाता है, फिर भी इसका जो घास होता है वो पूरी ग्रोथ बराबर से करता रहता है। इसके कारण ठंडी के दिनों में हम सीवीड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें ताकि हमारी जो फसल है वो ठंड के मौसम में भी लहराती रहे और बराबर विकास करती रहे और एक अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।